प्रभात सभी को। क्या बात है। आज चाची भतीजी साथ में है क्या? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ। जी। साइलेंस। साइलेंस में बैठ जाते, थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं। कोई बात। ये प्रेयर कर लेते हैं। सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, टू द होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बींग्स, हे की शक्ति, हे प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, हम सब आपका आह्वान करते हैं। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज। मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। आप यहाँ आइए और हमें ब्लेस कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। मैं यहाँ श्री गणेश जी के विघ्नहर्ता शक्ति का आह्वान करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारेषु सर्वदा। माँ भगवती की जीवनदायिनी शक्ति का आह्वान करते हैं। माँ भगवती आए और अपनी जीवनदायिनी शक्ति से हमें ब्लेस कीजिए, जिससे हमारा आज का महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण बन जाए। हम भगवान बुद्ध से भी प्रार्थना करते हैं कि वो आए, आज उनका दिन है, वो हमें आशीष दें। माँ भगवती से आह्वान करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो। अपने सभी सद्गुरुओं से का आह्वान करते हैं, वो आए और हमें ब्लेस कीजिए, वो हमें अपना आशीर्वाद दे। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स की दिव्य शक्ति को, दिव्य प्रेम को, दिव्य लाइट को। धन्यवाद करते हैं डिवाइन की हीलिंग को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को, डिवाइन पावर को, डिवाइन गाइडेंस। आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग से हमारा आज का दिन, हमारा आज का अभी का ये पल बहुत आनंदमय होने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत पावरफुल दिन है। इस पावर को आज आप संग्रहित कीजिए। आज मेरी बेटी की बेटी का भी जन्मदिन है, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हुई थी। और आज 23 मई को, और आज भी वही 23 मई पड़ा और तो बुद्ध तिथि पूर्णिमा पड़ा। तिथि और अंग्रेजी दिन एक साथ हो गया। जी। जब पैदा हुई थी तब भी बुद्ध पूर्णिमा और 23 मई था, और आज भी 23 मई और बुद्ध पूर्णिमा। अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाइए। हम आखिरी में ब्लेसिंग्स दीजिए, याद दिलाइएगा, है ना, भूल ना जी। जाए। चलिए ताली बजा लेते हैं। आज 23 तारीख बुद्ध पूर्णिमा, और आज का चिंतन हमें एक और इमोशन को लेके करेंगे, जो इमोशन हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही वो इमोशन है जो हमारे सौ को भी खराब करता है, और यही वो इमोशन है जो हमारे रिलेशन को भी खराब करता है। जिसके पास खुद का कुछ नहीं बचा, जिसके पास रिलेशन नहीं बचे, उसके पास क्या बचता है? आखिरी में वो क्या लेके जाएगा? कितना भी धन दौलत रहे, वो क्या करेगा यदि उसके पास खुद को समझने की पावर नहीं है, खुद को जीने की शक्ति नहीं है, खुद उसके पास कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा जी? तो कौन सा है वो इमोशन में अपने से अलग कर देता है, फिर सारे संसार से अलग करता है? तो ये है आज का चिंतन की पंक्ति कहना चाहिए। यदि आप ईर्ष्यालु है तो आपको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। खूब ध्यान से सुनिए। सुनने में मात्र एक पंक्ति है, लेकिन पूरा जीवन का सार छुपा है। हम बहुत सारे दुश्मनों की शिकायत करते हैं, और उन दुश्मन से लड़ने की तैयारी करते हैं, और हमेशा उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो सारे दुश्मनों पे भारी पड़ता है। वो दुश्मन कौन है? आपकी ईर्ष्या। तो अपने अंदर कितनी ईर्ष्या है,
हमें लगता है कि नहीं हम ईर्ष्यालु नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ईर्ष्या कर बैठते हैं। साधना के पीछे का बैकग्राउंड जो नेचुरल है वो बहुत और बहुत सही जगह पे आज चांद के प्रकाश में इन लोग बैठे हुए हैं। पावरफुल मेडिटेशन होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या है ईर्ष्या? इसका जन्म कहाँ से होता है? क्या हम पैदाइशी ईर्ष्यालु हैं, या हमारे बैकग्राउंड ने, हमारे परिवेश ने हमको ईर्ष्यालु बनाया? कौन से तत्व हैं जो हमें ईर्ष्यालु बनाते हैं? तो ईर्ष्या का जन्म हुआ है असंतोष से। वो असंतोष आपको किसी ने भी दिया हो सकता है। आपके घर वालों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके टीचर ने, आपके मित्र ने, आपकी इच्छाओं ने। आपको कहीं से भी जो असंतोष मिलता है, वो असंतोष ही ईर्ष्या को जन्म देता है। आप दो तीन भाई बहन हैं, और एक के लिए कपड़े आ गए, उसका बर्थडे है, आपको नहीं समझता, आप छोटे थे, आपने रोना गाना मचाया, मेरे को भी कपड़े चाहिए। और मम्मी बार बार समझा रही है कि नहीं बेटा, उसका जन्मदिन है, आज आपको नहीं मिलेगा। फिर आपने शुरू कर दिया, आप भेदभाव करते हो, आप उसको ज्यादा चाहते हो, मुझको नहीं चाहते हो, आप ऐसे ही करते हो, आप ऐसे। है छोटी सी घटना, लेकिन पैदा हो गया असंतोष। होता है ऐसा। बचपन की घटनाओं को याद करो, तो वो असंतोष हर क्षेत्र में धीरे 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 पनपना शुरू होता है। आप एक स्कूल में टीचर हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपको कुछ काम दिया गया, आपने काम किया, दूसरे को उससे अच्छा काम दिया, ऐसा आपको लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा काम दिया, और मुझे तो केवल बच्चों को संभालने दिया, और उसे तो मंच संभालने को दे दिया, या उसे तो बड़े बड़े अफसरों से मिलने का मौका दे दिया। तो आपको अपने प्रिंसिपल पे नाराजगी है, आपका असंतोष है कि मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी तो इस काम को कर सकती हूँ। तो एक असंतोष वहां से पनपा। मुझे क्या लेबर समझ के रखा है, मुझे किसी योग्य नहीं समझा, तो असंतोष ने जन्म लिया। फिर आपका गुस्सा है आपके प्रिंसिपल पे, आपके जो भी बॉस है उस पे। लेकिन आपकी ईर्ष्या किससे शुरू होती है? उस व्यक्ति से जो ऐसा, जिसको आपको लगता है कि आपका हक उसने मार लिया। और जब जब आपके दिमाग में आता है कि मेरा हक किसी ने मारा, तब तब ईर्ष्या पैदा होती है। यदि आप इस चीज को सोचेंगे कि नहीं, ये उसका काम था उसको मिला, ये मेरा काम था मुझे मिला, तो शायद असंतोष पैदा नहीं होगा। और असंतोष पैदा नहीं होगा तो ईर्ष्या भी पैदा नहीं होगी। तो असंतोष इसकी जड़ में है, ईर्ष्या की जड़ में है। तो और इसके बाद असंतोष ने पैदा किया, लेकिन इसको पाला पोसा किसने? तुलना ने। जैसे ही हम तुलना करने लगते हैं तो ये और पनपने लगता है। देखो, एक कोई हमारा साथी आ गया, उसने कहा हाँ हाँ, तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती थी, पता नहीं प्रिंसिपल ने उसको क्यों दे दिया। उससे ज्यादा तुम्हारी वाक्पटुता ज्यादा अच्छी है, तुम्हारे पास कहावते मुहावरे का भंडार है, तुम तो ऐसा संचालन करते हो, तुम तो वैसा कर सकते थे, लेकिन पता नहीं प्रिंसिपल ने उसको क्यों दे दिया। तो उसने क्या किया, आपके साथ उसकी तुलना कर दी। अब ये वो जो मैं कह रही हूँ, वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो आपका मन भी हो सकता है। आपका मन भी थर्ड पर्सन के समान हमेशा काम करता है। वो सोचने लग जाएगा, आप अंदर ही अंदर उससे तुलना करोगे, मैं कहाँ कम थी, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो ज्यादा ही थी। तो तुलना ने क्या किया, उस असंतोष को और ऊपर उठा दिया। तो जब जब तुलना होगी, तो तुलना कभी भी, प्रतिस्पर्धा भी अच्छा गुण है और प्रतिस्पर्धा बुरा गुण भी है। प्रतिस्पर्धा यदि अपने आप से है, तब तो वो हमें काम करने की हिम्मत देता है, हमें आगे ले जाने की हिम्मत देता है, हमें सफलता की राह दिखाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा यदि हम जब दूसरे से करते हैं, तो हम पीछे जाते हैं। हम उस समय जरूर विनर बन सकते हैं, किसी अवार्ड को ले सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचना, कई बार हमको सामने वाले के साथ हमारे किए गए दांव पेच मालूम होते हैं, कि हम कैसे जीते ये भी हमको मालूम होता है। यदि हम शुद्धता से जीते हैं तो भी कई बार हमें गिल्ट होता है, उसको जीतने की ज्यादा जरूरत थी। यदि कहीं कोई मनी अवार्ड के रूप में है, 10,000 20,000 25,000 की राशि है, और वो आपके साथ जो आपका कॉम्पिटिटर था उसने जीता, उसने नहीं जीता, आपने जीता, और वो आपको पता है कि उसके घर में इस राशि के मिलने से कुछ बहुत बड़ा होने वाला था,
आपको बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला 10-20 हजार से, लेकिन सामने वाले को शायद उसकी माँ बीमार है, उस 10-20 हजार से बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो आपको गिल्ट आएगा यदि आपको ये कंडीशन मालूम है तो प्रतिस्पर्धा में हमने जब दूसरे से प्रतिस्पर्धा की, तो कई बार हमारा मन हमारा मूल्यांकन करता है और हमें बताने लगता है कि इस प्रतिस्पर्धा में जीतने से ज्यादा हारना अच्छा है। यदि माँ और बेटे का कंपटीशन किया जाए, तो माँ जीतना पसंद करती है कि माँ बेटे को जीतते हुए देखना पसंद करती है? देख। माँ जीतते हुए बेटे को देखना पसंद करती है, क्योंकि माँ अपने बेटे से अनकंडीशनल लव करती है। तो ये अनकंडीशनल लव हम कहते हैं हमारे अंदर आ गया, या हम सोचते हैं हमारे अंदर आ गया, तब तक नहीं आएगा जब तक सामने वाले की पूरी चीजें मेरी ना हो जाए। अब मेरी होने का मतलब नहीं है कि उसकी कार मेरी हो जाए, उसका घर मेरा हो जाए, नहीं। उसका दुख मेरा हो जाए, उसकी खुशी में मैं खुश हो जाऊं, ये अनकंडीशनल लव। तो इस अन प्रतिस्पर्धा में या तुलना में ये अनकंडीशनल लव कहीं खो जाता है। तो इस अनकंडीशनल लव को होने से ईर्ष्या बढ़ने लगती है। आप अपने बेटे के जीतने से क्या बेटे से ईर्ष्या करेंगे? बेटी से ईर्ष्या करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही आपका प्रतिद्वंदी जीत जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट होता है कि यार मैं, या मान लीजिए जो दौड़ में आजकल टाइम को देखा जाता है, इतने मिनट, 2 मिनट 3 सेकंड 5 सेकंड में जीत गया, और सेकंड जो आया वो 2 मिनट 3 मिनट 3 सेकंड, मतलब 1-2 सेकंड से पीछे रह गया, तो थोड़ा सा लगता है मैं चूक गई, या उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो जो भी हमारे अंदर भावना आती है, हम तुलना करते हैं, तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है। असंतोष हमेशा ईर्ष्या की जड़ है, उसको हटाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाऊंगी इसी बात को लेकर, कि एक लड़की होती है, वो क्लास में शांत सौम्य, ना वो दिखने में खास अच्छी है ना कुछ, ना वो बहुत ज्यादा किसी से बात करती है, क्लास में बैठी रहती है, उसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता कि वो भी क्लास की एक है, स्टूडेंट है। एग्जाम होती है और सब सोचते हैं कि ये फर्स्ट आएगा, वो फर्स्ट आएगा, वो टॉप करेगा, वो फर्स्ट क्लास आएगा। सबके बारे में सबकी एक इमेज है। उस लड़की के बारे में किसी की भी इमेज इस तरह की नहीं है कि वो लड़की कुछ कर सकती है, नहीं। रिजल्ट आता है, बड़े पैमाने में बड़ी बड़ी कक्षा का रिजल्ट आता है, और वो लड़की जब टॉप 10 में आती है स्टेट के लिस्ट में, तो सब उसकी ओर ऐसे देखते हैं, ये क्या हो गया, ये कहाँ से बीच में टपक पड़ी, ये तो कहीं लाइन पे नहीं थी, ये तो हमारे क्लास में फर्स्ट आने लायक थी, ये प्रदेश में कैसे टॉप 10 में आ गई। तो कितनी बातें बनती है उसके आसपास। जरूर कोई बोर्ड में उसका पहचान का होगा, उसके पिताजी का पता करो, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। इसने जरूर चीटिंग की होगी, इसको पेपर आउट हो गया होगा, इसको फलाना हुआ होगा, उसको फलाना हुआ होगा, इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, ऐसा भी होगा वैसा होगा। यानी इतनी बातें बनती है, एक भी व्यक्ति ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि वो वास्तव में इंटेलिजेंट होगी। ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, कहीं सुना भी होगा। कहने का मतलब इस घटना से कि एक व्यक्ति की सफलता को हम पचा नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर उसकी जो प्रोग्रेस देखी है, उसको एक्सेप्ट करने के बदले हमने उसके ऊपर में शिकायत करना शुरू कर दिया, लांछन लगाना शुरू कर दिया, उससे ईर्ष्या शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। तो ईर्ष्या का जन्म उस लड़की का क्लास में या टॉप 10 में आना किसी को पच नहीं रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है कि तो होशियार नहीं, तो बात भी करना नहीं जानती, कैसे आ गई। तो इस तरीके से असंतोष का जन्म हुआ। और बाद में, अरे इसके बदले तो वो आ जाती फर्स्ट, अरे उस स्कूल का फलाना बच्चा बहुत होशियार था, प्रदेश में कई स्कूल है जिनके बच्चे अच्छे थे, हमने फिर से वही शुरू कर। तो हमने उसकी तुलना करना शुरू कर दी, और असंतोष पैदा हुआ, और फिर सब मिलके उस लड़की से, जिसकी तरफ पहले कभी किसी का ध्यान भी नहीं गया था, अब वो ईर्ष्या का कारण बन जाता है। इस तरीके से ईर्ष्या जो है वो हमारे पूरे पर्सनालिटी को पीछे ले जाने का काम बहुत अच्छे से करती है। तो आज का दिन, पूर्णिमा का दिन, आज के दिन हम एक
अच्छी चीज ग्रहण करें कि हम आज के दिन यदि त्याग सकते हैं, तो मन में आने वाले ईर्ष्या के भाव को एक विष भी लगा सकते हैं। हम विश जनरली किस बात की लगाते हैं? मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी प्रोग्रेस हो जाए। लेकिन शायद कभी हम ऐसी विश, आपने सोचा है कि नहीं सोचा मुझे नहीं मालूम, कि मेरे ये निगेटिव इमोशंस खत्म हो जाए। क्या ऐसी विश हो सकती है? क्योंकि इससे हमारी पर्सनालिटी, वो जो विश लगाते हैं फिजिकली हम लोग, वो तो क्षण भर की होगी, कुछ दिन की होगी, उससे हमें क्षणिक खुशी मिलेगी। लेकिन ये जो विश यदि हम लगाते हैं कि हमारे फलाने इमोशन खत्म हो जाए और इसके बदले ये इमोशन आ जाए जो पॉजिटिव है, तो क्या हम आज एक ऐसी विश अपने लिए रख सकते हैं? क्योंकि आज के दिन की विश, पूर्णिमा के दिन की विश पूरे होने की संभावनाएं 99% होती है। ये पता है आप लोगों को? सुना है कहीं? नहीं सुना। पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी जब इतने बड़े समुद्र को हिला सकती है, तो आपका दिमाग उसके सामने क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड चंद्रमा ही तो है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आज मैसेज देना है कि आज के बाद हम ईर्ष्या के दुर्गुण को अपने से अलग कर रहे हैं। एक कागज में लिखकर भी आप इसको कहीं रख देंगे, रेड पेन से लिखिएगा। रेड पेन मतलब मंगल। मंगल ग्रह क्या करता है? हर चीज को एक्टिव करता है, एक्शन देता है। बाकी आप किसी और चीज से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कागज आपका पड़ा रह सकता है। लेकिन जैसे ही आपने मंगल को लाया, मंगल आपको सोने नहीं देगा, बेचैन कर देगा, उठो करो करो, तुमने ये लिखा है तुम करो। तो तुमको बार बार याद दिलाएगा कि नहीं, ईर्ष्या से आगे नहीं बढ़ना है, मुझे तो अपने से स्पर्धा करना है, अपने गुण को आगे ले जाना है, और तब जीवन में हम सफल हो सकते हैं। तो ये छोटा सा एक संदेश था आज का चिंतन, कि हम बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। बुद्ध को इस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती, तो क्यों ना हमें भी इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो कि हम अपने को प्रकाशित कैसे करें। तो ये एक आज का मैसेज था। मेडिटेशन करते हैं। यदि आपने कोई अंगूठियां पहनी है ऐसी जेम्स स्टोन की, तो प्लीज निकाल दीजिए, निकाल के अपने से दूर कर दीजिए। देखिए, आज मैंने क्रिस्टल नहीं पहना है। जितना आज अपने आप को एकदम खाली रखेंगे, उतनी एनर्जी पावरफुली तरीके से आपके अंदर जाएगी। और आज का चार्ज किया हुआ पानी आराम से 15 दिन चलता है। तो आज शाम को चंद्रमा के प्रकाश में खूब सारा पानी रख दीजिए, उसको दवाई समझिए और उसको पीते रहिए। जो आपके घर में यदि कोई बीमार है तो उसको जरूर दीजिए। यदि आपके घर में कोई आता है, तो शरबत देने के बदले पानी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पावरफुल है। उसकी आस्था हो ना हो, आपकी आस्था है ना? तो इस तरीके से अपने घर की बहुत सारी चीजों को आज चार्ज कर सकते हैं। आप अपने घर की दवाइयों को उठा के, यदि आपके पास सेलेनाइट की प्लेट है, सेलेनाइट की प्लेट मैंने आपको एक बार दिखाई थी, फिर से दिखाऊं? मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसी सेलेनाइट की प्लेट प्लेट होती है, इसको बाकी कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। ये ना क्रिस्टल है, ये बहुत नाजुक क्रिस्टल होता है। और ये क्रिस्टल सबसे ज्यादा निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। जिस दिन ये निगेटिविटी से भर जाता है, वो तुरंत टूट जाता है, और इसका टूटना शुभ होता है। वैसे हर क्रिस्टल का टूटना शुभ होता है, क्योंकि वो आपके निगेटिविटी को लेकर जाता है। तो या तो आप अपनी चीजों को, दवाइयों को इस पे रख के चार्ज कर सकते हैं। इस पे अपनी दवाइयाँ रख दीजिए, रोज 1-2 घंटे दवाइयाँ पड़ी रहे, वो खाइए, आपकी धीरे धीरे दवाइयाँ कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पावरफुल हो जाएंगी।
आपके क्रिस्टल्स को इसके ऊपर रख दीजिए, आपके पानी को इसके ऊपर रख दीजिए। ये तो डेली चार्जिंग की बात हुई। आज पूर्णिमा के दिन इसको भी चार्ज करने के लिए आप इसको भी चंद्रमा के प्रकाश में रख सकते हैं। जो जो चीजें चंद्रमा के प्रकाश में जाएंगी, अभी भी चंद्रमा का प्रकाश है, जब तक सूर्य महाराज अच्छे से नहीं निकल जाते तब तक चंद्रमा की एनर्जी हमको मिलती रहती है। तो वैसे तो 48 घंटे पहले से चालू हो जाता है चंद्रमा का। तो इस चीज को आज भरपूर लाभ उठाइए। जो सोचेंगे जो लिखेंगे उसकी पूरी होने की संभावना रहती है। तो फिजिकली आप जो विश लिखना चाहते हैं आराम से लिखिए। एक विश मैंने अपनी तरफ से बताई कि आज आप लिखिए कि मैं इमोशनली पॉजिटिव हो रही हूँ। सारी चीजें आ जाएगी उसमें, ईर्ष्या शब्द ना भी लिखेंगे तो भी आ जाएगी कि मैं इमोशनली पॉजिटिव हो रही हूँ या हो गई हूँ। ये विश लिखिए। तो शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। थोड़ा सा शायद ये मेडिटेशन कल का भी आप लोगों को, मेरा वीडियो रुक रुक कर आ रहा है। ठीक है। ठीक आ रहा है। जी। ये हो सकता है आज आप बहुत मेडिटेशन के उस स्टेट में नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट आपके ऊपर आने वाली है। इसलिए इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए कि मैं उस मेडिटेशन को फील कर पाई या नहीं कर पाई। ये मेडिटेशन मैंने पहले भी कहा था कि बिल्कुल मिलता जुलता, मैं 3 दिन कंटिन्यूस कराऊंगी क्योंकि बहुत पावरफुल मेडिटेशन होता है। ये प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड मेडिटेशन है। थोड़ी सी बुद्ध की शिक्षा पे मैं बात करूंगी, ज्यादा देर नहीं करूंगी। अ, बुद्ध ने कहा है कि जीवन में सफरिंग यानी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, दुख हमेशा आते रहेंगे। ये कभी मत सोचो कि हमारा जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा कि अब सब कुछ बंद हो। ये भी मत सोचो कि मेडिटेशन कर रहे तो सब कुछ, समस्याएं तो आती रहेंगी, उसी का नाम तो जीवन है, नहीं तो जीवन का पता ही नहीं चलेगा। तो वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इसको जब हम एक चैलेंज के रूप में लेना शुरू करेंगे तो हमें जिनमें मजा आएगा। उसको दुख के रूप में लेंगे तो कष्ट होगा। तो जो भी समस्या है इसको चैलेंज देखते हैं, इसको कितने देर में निपटा पाता हूँ, देखते हैं ये मेरे पास कितने देर टिकती है, हटाओ इस चीज को। और उसे लड़ने की, उसे जूझने की, लेकिन हंसते हंसते, एक शिक्षा दी है। और उन्होंने कहा है कि सफरिंग के अनेक कारण होते हैं, दुख के अनेक कारण होते हैं। उन कारणों पे जाकर, और उस वो हमारे लिए कंफर्ट नहीं होते, जो कारण होते हैं वो कंफर्ट नहीं होते। और हमें को कंफर्ट में जाने की आदत होने के कारण कष्ट होता है। तो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इसीलिए पुराने समय में तप तपस्या साधु लोग किया करते थे। आज भी उपवास किया जाता है। उपवास एक तपस्या का कारण है, लेकिन हम उपवास में क्या करते हैं, भूख लग गई खा लो, इतने देर भूखे रहेंगे एसिडिटी हो जाएगी। हम अपने पेट को आराम करने देते नहीं, उसको शक्तिशाली बनने देते नहीं। हम थोड़ी सी गर्मी आई, थोड़े से नंगे पैर, गरीब लोगों को देखो, नंगे पैर धूप में भी चल रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो हमने इतना कंफर्ट में अपने आप को रखा है कि हमें दुख पीड़ा का अनुभव ज्यादा होता है। उन्हीं गरीबों को देखो, उनको हमसे हमारी तुलना में कम होता है। तो इस कंफर्ट जोन से बुद्ध भगवान ने कहा है निकलो और अपने आप को नॉर्मल करना शुरू करो। इसी के साथ ये शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, आंखें बंद, लेकिन कंफर्ट में रहिए। तनाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का शरीर में। बहुत रिलैक्स रहिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे और मुंह से सांस छोड़ना है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए, मुंह से छोड़ना है, होल्ड कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड, छोड़िए, होल्ड। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड, छोड़िए, होल्ड। नॉर्मल सांस, पूरा ध्यान अपने सांसों पे।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में ले जाइए। प्रेयर करेंगे। हे सुप्रीम गॉड, हमारे डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, हमारे सारे आध्यात्मिक गुरु, जितने भी अवतार लिए वो गुरु, भगवान बुद्ध, हम आपका आह्वान करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी शक्ति को प्रणाम करते हैं। आप हमारे इस मेडिटेशन में उपस्थित होकर हमें आशीष दीजिए कि हम इस मेडिटेशन को सक्सेसफुली कर सकें और गहरे गहरे इस मेडिटेशन में उतर सकें, यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को महसूस कर सकें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और डिवाइन के इस आशीर्वाद को अनुभव कीजिए। सांस को होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, इनहेल, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, इनहेल, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। हाथों को नीचे कर लीजिए। अपना सारा ध्यान स्वयं की ओर ले जाइए। पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ? हु आर यू? पूरा ध्यान अपनी ओर, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए। पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ? आज्ञा चक्र से अपना ध्यान ऊपर की ओर उठाइए, अनंत चेतना तक पहुंचाइए, सुपर कॉन्शियस तक, यूनिवर्स तक। अपना सारा ध्यान आप यूनिवर्स पर ले जाइए। अनंत चेतना से दिव्य ऊर्जा को अपने ओर आते हुए देखिए। विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स से एक दिव्य ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। आपके सिर से होते हुए ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। दिव्य प्रकाश को अपने ओर आने दीजिए। आपके शरीर में दिव्य प्रकाश आना शुरू हो गया है। इस डिवाइन लाइट को फ्लो होते हुए देखिए। कंटिन्यूअस एक पाइप जैसे आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अपने दोनों हाथ ब्लेसिंग्स पोजीशन में ले जाइए, जैसे हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं। सामने दोनों हाथ ब्लेसिंग्स पोजीशन में ले जाइए। अपने दोनों हाथों के मध्य मदर अर्थ को फील कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में पृथ्वी माँ है। विजुलाइज करते रहिए कि आपके दोनों हाथों के मध्य मदर अर्थ है।
आप इस मदर अर्थ से एक हो रहे हैं। आज्ञा चक्र से लगातार मदर अर्थ को देखते रहिए। महसूस कीजिए कि आप इस मदर अर्थ से एक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे रेडियो लगाते समय हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, अपने मदर अर्थ से आप भी अपनी फ्रिक्वेंसी को सेट कीजिए। अपना समय लीजिए इस फ्रिक्वेंसी को सेट करने में। विजुलाइज कीजिए कि आप मदर अर्थ से पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। आप अपने मदर अर्थ के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं। अपनी प्रकृति के साथ आप फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए। आपकी प्रकृति आपको अपनी लग रही है। नेचर को विजुलाइज करते रहिए। अपने प्रकृति के साथ एक हो जाइए। पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पहाड़, आकाश, बहती हवा, सब आपके साथ है। आप प्रकृति से जुड़ने लगे हैं। सारे जीवधारियों से आप जुड़ रहे हैं। अपने हाथों से निकलती हुई ब्लेसिंग्स को अनुभव कीजिए। यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट जो आपके अंदर फ्लो हो रही है, वो आपके हाथों से होते हुए मदर अर्थ तक पहुंच रही है। फील कीजिए आपके हाथों की एनर्जी मदर अर्थ तक जा रही है। अपने हाथों से वाइब्रेशंस को फील कीजिए। एनर्जी मदर अर्थ तक जा रही है। प्रकृति के एक एक कण तक पहुंच रही है। आपके हाथों से निकलने वाली एनर्जी ब्लेसिंग्स के रूप में प्रकृति के हर जीव तक पहुंच रही है। विजुलाइज कीजिए एक प्यारी सी मुस्कान भी चेहरे पे, कि आप माध्यम बन रहे हैं डिवाइन एनर्जी का। आपके माध्यम से यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी नेचर तक पहुंच रही है। अनंत चेतना से आती हुई डिवाइन एनर्जी आपके सिर से होते हुए हाथों के माध्यम से हथेलियों के द्वारा प्रत्येक जीव तक पहुंच रही है। विजुलाइज करते रहिए प्रकृति में, पृथ्वी पर सारे जगह जीव फैले हुए हैं। पेड़ पौधे लगे हुए हैं। नदियां बह रही हैं। पहाड़ खड़े हुए हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। आपकी डिवाइन आपके हाथों से डिवाइन एनर्जी इन सभी तक पहुंच रही है। हैप्पी मन से आप ये डिवाइन एनर्जी को अपने हाथों के माध्यम से इन तक पहुंचते हुए विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रकृति के एक एक जीवधारी तक पहुंच रही है। लगातार अपने भीतर अनंत चेतना से आती हुई डिवाइन एनर्जी को फ्लो होते हुए देखिए।
और अपने हाथों से निकलकर प्रत्येक जीवधारी तक जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। आपके सिर से दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट, आपके हाथों के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी तक पहुंच रहा है। इस दिव्य लाइट से प्रत्येक जीव चमक रहा है। इस डिवाइन लाइट से प्रत्येक जीव शांति का अनुभव कर रहा है। विजुअलाइज कीजिए कि यूनिवर्स के डिवाइन लव आपके हाथों से होते हुए प्रत्येक जीवधारी तक पहुंच रहा है। इस डिवाइन लव से सारे जीवधारी एक दूसरे से अनंत प्यार कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव से सब जुड़ चुके हैं। यूनिवर्स से डिवाइन पावर को अपने पास आते हुए देखिए। ये डिवाइन पावर आपके उंगलियों के माध्यम से मदर अर्थ के प्रत्येक जीवधारी तक, सजीवों तक, निर्जीवों तक पहुंच रहा है। प्रत्येक जीवधारी इस डिवाइन एनर्जी से अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। वो खुशी से जी पा रहे हैं। अपनी देने की इस इच्छा शक्ति को और ऊपर उठाएं। इसमें हैप्पीनेस डालिए। आपके चेहरे के भाव इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप एक माध्यम बन गए हैं, एक चैनल बन गए हैं, जिसके द्वारा यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट सभी जीवधारियों तक समान रूप से प्रसरित हो रही है। खुश होइए कि ईश्वर ने आपको ये चैनल बनाए। प्रकृति अपने दुख से उबर रही है, अपनी समस्याओं से मुक्त हो रही है। आपके हाथों से पहुंचती हुई डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी से प्रकृति समस्याओं से मुक्त हो रही है। वो अपने काम सहजता से, अच्छे तरीके से कर पा रही है। जैसे सूर्योदय के साथ एक कली खिलने लगती है। उस कली में भाव होता है, सूर्य आएंगे, रोशनी फैलाएंगे और मैं खिल जाऊंगी, मेरा यौवन मुस्कुराएगा। ठीक ऐसे ही आपका दिव्य प्रेम, आपकी दिव्य शक्ति, आपका दिव्य प्रकाश प्रकृति को आनंदित कर रहा है। उसे वह आशावान हो रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति के एक एक जीव आशावान है। आपके हाथों से मिलती हुई डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लव और डिवाइन पावर के लिए एक उम्मीद है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। प्रकृति आनंदित हो रही है। प्रकृति में उपस्थित सारे जीव आनंदित हो रहे हैं। विजुलाइज कीजिए एक एक चेहरे को।
किस तरह खुश चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, टेंशन फ्री चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। विजुलाइज करते रहिए। मदर अर्थ का प्रत्येक जीव, एक एक जीव इस डिवाइन लव, डिवाइन पावर और डिवाइन लाइट से भरने लग गया है, भरते जा रहा है, भर गया है। आप धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको इस चैनल बनाया। आपके माध्यम से डिवाइन एनर्जी प्रत्येक जीवधारी तक पहुंच रही है। इस डिवाइन पावर को सभी जीवों तक पहुंचाते रहिए। आप जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं अपने स्वयं के प्रति। ना ध्यान दीजिए डिवाइन लव के लिए, डिवाइन पावर के लिए, डिवाइन लाइट के लिए। अपना सारा ध्यान मदर अर्थ की ओर ले जाइए जो आपके हाथों के बीच है। आपके हाथ ब्लेसिंग्स पोजीशन में है, आशीर्वाद देते हुए पोजीशन में है। देखिए मदर अर्थ तक डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर लगातार प्रवाहित हो रहा है। रिलैक्स एंड लेट गो। जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है। लेट गो कीजिए। ओम पानी पद में ओम। हाथों को नीचे रख लीजिए। अपने हाथों को जांघों पे टच कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान पूरा अपने शरीर पे दीजिए। अपने शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश को आता हुआ देखिए। एक दिव्य प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और मन ही मन बोलना है, आई एम नॉट द बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी। अपना ध्यान शरीर से हटाकर ऊपर ले जाइए। भूल जाइए शरीर को और बोलिए, आई एम नॉट द फीलिंग इमोशंस। मैं इमोशन भी नहीं हूं। अपना सारा ध्यान इमोशन से हटाकर ऊपर की ओर ले जाइए। मैं कोई सोच विचार भी नहीं हूं। आई एम नॉट द थॉट। अपना ध्यान सोच विचार से ऊपर लेकर जाइए। आई एम नॉट द माइंड। मैं मन भी नहीं हूं। अपना ध्यान मन से हटाकर ऊपर की ओर ले जाइए। अपनी सारी ऊर्जा को ऊपर की ओर जाते हुए अनुभव कीजिए। उस दिव्य बिंदु को वहां पर देखिए। एक डिवाइन पॉइंट है, चमकदार पॉइंट है। वहां तक अपना सारा ध्यान जाने दीजिए। अपने सिर के ऊपर एक चमकदार पॉइंट को देखिए। पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। आप शरीर नहीं है, आप इमोशन नहीं है, आप विचार नहीं है, आप मन भी नहीं है।
इसलिए आपका सारा ध्यान उस डिवाइन पॉइंट पे, चमकदार पॉइंट पे है। फिर से कहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इमोशन नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं सोच विचार भी नहीं। केवल और केवल पूरा ध्यान अपना दिव्य बिंदु पर होना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, मन को शांत रखिए। जो चल रहा है चलने दीजिए, किंतु मन को शांत रखिए। रिलैक्स एंड लेट गो। छोड़ दीजिए कोई बात यदि है मन में तो। रिलैक्स एंड लेट गो। ओम पानी पद में ओम। ओम पानी पद में ओम। आपका ध्यान सिर्फ दिव्य बिंदु पर, जो सिर के ऊपर है, जो चमकते हुए सितारे जैसा है, पूरा ध्यान उसी पे रखें। रिलैक्स और लेट गो। ओम पानी पद में ओम। ओम पानी पद में ओम। कल्पना कीजिए उस दिव्य बिंदु से जो आपके सिर के ऊपर चमक रहा था। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर और डिवाइन लव निकल रहा है और आपके ऊपर आ रहा है। इस सारा के सारा डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट आपके अंदर ब्रेन में आ रहा है। ब्रेन के राइट पार्ट पे, ब्रेन के लेफ्ट पार्ट पे, ब्रेन के मिडिल पार्ट पे। सारा ब्रेन आपका डिवाइन वाइट लाइट से भर गया है। ये डिवाइन लाइट अब आपके ब्रेन से होकर स्पाइन में जा रहा है। पूरे स्पाइन में इस डिवाइन वाइट लाइट को जाते हुए देखिए। कंधों में भर गया है, ऊपर से नीचे तक डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव जा रहा है। आपका शरीर परिपूर्ण हो चुका है। आपके स्पाइन से पूरे शरीर में डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट पूरे तरफ स्प्रेड हो रहा है। आपके चेस्ट में, आपके पेट में, लीवर में, स्टमक में, स्प्लीन में, इंटेस्टाइन में, किडनी में, यूरेटर में, एड्रिनल ग्लैंड में, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपके पूरे शरीर में ये एनर्जी स्प्रेड हो रही है। ये एनर्जी है डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट की। पूरा शरीर आपका डिवाइन लाइट से भर चुका है। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाइए। आज्ञा चक्र पे देखिए, इसका शुद्धिकरण हो रहा है। जितने भी निगेटिव थॉट हैं, निगेटिविटी है, आज्ञा चक्र से रिलीज होते हुए देखिए। सारे निगेटिव थॉट्स बाहर की ओर जा रहे हैं। उसके स्थान पर पॉजिटिव थॉट बढ़ने लगे हैं। लगातार नेगेटिव थॉट को आज्ञा चक्र से बाहर होते हुए देखिए।
धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र पूर्णतः शुद्ध हो रहा है। आज्ञा चक्र शुद्ध हो गया है। आपके थॉट पॉजिटिव हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान अपने पैरों के तलवों पर ले जाइए और विजुलाइज कीजिए कि आपके पैरों से एनर्जी निकल कर मदर अर्थ में जा रही है। इस एनर्जी से मदर अर्थ रीजनरेट कर रही है आपके लिए ही। पानी को शुद्ध बना रही है, हवा को शुद्ध बना रही है, मिट्टी को शुद्ध बना रही है। 10 फीट नीचे आपकी हाई एनर्जी रिलीज हो रही है और मदर अर्थ तक जा रही है। विजुलाइज करते रहिए ये एनर्जी और 10 फीट नीचे गई, और 10 फीट नीचे गई। लगभग 30 से 40% फीट नीचे तक ये डिवाइन एनर्जी पहुंच चुकी है। मदर अर्थ इस डिवाइन एनर्जी से शुद्ध जल बना रही है, शुद्ध हवा पहुंचा रही है, शुद्ध मिट्टी बना रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथ फिर से प्रेयर पोजिशन में लाइए। हम ग्रेटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। आपने आज का दिन हमें दिया, आज का पावर हमें दिया, आज का प्यार हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सारे गुरु, सारे ग्रेट अवतार्स, होली एंजल्स, होली मास्टर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें डिवाइन एनर्जी में रखा, डिवाइन लाइट दिया, डिवाइन लव दिया। आपके ज्ञान के प्रकाश में ही मैं आगे बढ़ सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मदर अर्थ, आप हमें जीवन देते हैं, आप हमारे पालन पोषण को करते हैं। हम आपसे हमेशा लेते ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान बुद्ध को भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ज्ञान के प्रकाश से सारी दुनिया को आलोकित किया, इस दिन को दिया, इस शक्ति को दिया, मुझे इस ज्ञान को दिया, इस एहसास को दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। अपने शरीर में निहित आत्मा का धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी के अंदर निहित ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और एक सेटिस्फेक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ अपने चेहरे के भाव को दिखाते हुए आंखें खोल लीजिए।
कैसा लग रहा है? कुछ रिएक्शन किसी का? बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत पावरफुल हाँ। मेडिटेशन है। कुछ विजुअलाइजेशन हुआ साथ में? हाथों से गर्माहट सी निकल रही थी। आप अपने बच्चों को पढ़ाई करते समय सामने गिलास रख के बता सकते हैं, गिलास रख के बैठ जाओ और जोर जोर से पढ़ो, तो पूरा पढ़ा हुआ गिलास में चला जाता है। किसी को भी बता सकते हैं, बहुत अच्छी। और फिर उस पानी को खुद पीना है। पानी के पावर बहुत हैं, और आज के दिन इसकी असीमित ऊर्जा है, असीमित। आज के दिन को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि ये अगला अगली पूर्णिमा आने तक आपको पावर दे सकता। चलिए, शांति का दिन। आज खीर बना के खा लीजिएगा। चंद्रमा को खीर पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, चंद्रमा को खीर पसंद है ना। तो चंद्रमा को हम लोग दूध का अर्घ भी देते हैं, अर्घ, है ना। पानी में थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़े से चावल के दाने डाल के श्राद्ध के समय आप चंद्रमा को अर्पित भी कर सकते हैं। ये सब हमारे जो रिचुअल्स है ना, साइंटिफिक है। कोई भी रिचुअल्स क्या? रूढ़िवादिता नहीं है। पर क्या हुआ, नई पीढ़ी को कारण नहीं मालूम था, इसलिए उसने सोचना शुरू कर दिया ये सब व्यर्थ। तो फिर से हमारा फर्ज बनता है कि हम उस अवेयरनेस को, हमारे उस सनातनी परंपरा को, हमारे उस सना संस्कार को वापस लाएं, क्योंकि यही चीजें विदेश में दोहराई जा रही हैं जो हम खो चुके हैं, हमारी ही है। तो हमारे पास वापस आ जाए, ये भाव हमारे अंदर यदि रहेगा, निश्चित रूप से हम अपने समाज को कुछ देने योग्य बन सकते हैं। चलिए फिर, आई एम हैप्पी कि हम आज देंगे। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम आई एम हैप्पी। हैप्पी। आई एम आई एम हैप्पी। आई हैप्पी। एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम रिलैक्स। आई एम रिलैक्स। आज तो रिलैक्स लग भी रहा होगा ना? रिलैक्स। आज आई एम आज खूब रिलैक्स रिलैक्स। लग रहा है। लग रहा है। खूब रिलैक्स। नरेंद्र जी, आज मैं आपसे कुछ सुनूंगी, आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं। नहीं तो अब तो मैं, हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, अटेंड नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन उस प्रॉब्लम को जिस दिन आप यहाँ से हटा देंगे वो हट जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम है, कुछ भी कारण है, मुझे बैठना है, भले 5 मिनट बैठना। अच्छा, आप वीडियो देखते हैं? जी। वीडियो देख लेते हैं बाद में। नहीं, अब पता है, नहीं बिजी रहता हूँ, चला गया था बहन जी के यहाँ पे, अच्छा थोड़ा वहाँ बिजी रहा काफी। अच्छा अच्छा। कोशिश पूरी कीजिए कि हर दिन जहां तक संभव हो, बहुत ही मजबूरी तो बात अलग है, ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए फिर से, कितने बचे हुए हैं अफर्मेशन? आई एम एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। आई आई एम एम एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। आई एम हेल्दी। एनर्जेटिक। आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक एंड यंग। यंग एंड ब्यूटीफुल। हेल्दी, एनर्जेटिक, हाँ, यंग एंड ब्यूटीफुल। चंद्रमा की किरणों से हमारी सुंदरता भी बढ़ती है। तो आज ब्यूटिशियन आपका चंद्रमा है, तो तभी तो कीजिए, ब्यूटीफुल ऐसे है। ऐसे 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 कर लीजिए, सुंदर हो जाएंगे, है ना। तो दूध डाल के, अच्छा मैंने लिखा था नमक डाल के नहाने को, कोई नहाया था क्या आज? नहा के बैठ, आप नहाए? नहा के मैं तो बैठी थी, नमक नहीं नहाई हूँ लेकिन नमक नहीं डाला। अच्छा, अभी कुछ नहीं, कल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल के। नहाई रागनी जी, और बहुत लेट नहाई, इसलिए लेट हो गई क्लास में, भाग के जल्दी से नहाई। आपका मैसेज बाद में पढ़ा मैंने, जब क्लास के लिए आने लगी, अच्छा फिर अच्छा। नहीं, जल्दी से मुझे नमक लगा, डाल के नहाई। हाँ मैंने भी लेट डाला था, वो मेरी भी गलती। लेकिन कल भी पूर्णिमा का पूरा असर रहने वाला है, और कल मैं कोशिश करती हूँ, बताती हूँ कि शाम को भी क्लास ले सकते। आप कल किसी को भी अपने लिंक दे सकते, मैं अभी बना के लिंक डाल दूंगी, जिसको चाहो उसको बुला लीजिए, है ना। तो कुछ मेरे गुरुओं के भी मेडिटेशन है, मैं असल में उसको ज्वाइन करना चाह रही हूँ, नहीं तो मैं आज शाम को भी ले सकती थी। तो वो अब सीखूंगी तो और सिखाऊंगी, है ना। ये
परंपरा प्रक्रिया चलती रहना चाहिए। तो आज का दिन आपका बहुत शुभ हो। अच्छा हाँ, ब्लेसिंग्स देना है ना? हाँ, ब्लेसिंग। चलिए, क्या नाम है बोलिए। मेयर पिनोचा, मेयर भी 19 ईयर्स। हाँ, 19 साल की है। लड़की है? हाँ, लड़की है। लड़की है। चलिए, नाम भी बहुत जोरदार है। हाँ। बुद्ध पूर्णिमा को जन्म लिया तो निश्चित रूप से वो एनर्जी भी उसके पास में है। और यदि आज तिथि और दिनांक दोनों एक साथ आ गया तो उसका आज जन्मदिन बहुत खास होना चाहिए। मोमबत्ती मत फुकवाइएगा उससे, जानते हैं ना क्यों? हाँ हम फायर को बुझा देते हैं। जी। अग्नि तो हमारे अंदर चाहिए, हम दिया नहीं बुझाते कभी भी। थोड़ा सा बस इतने पावरफुल दिन ये कर लीजिए, खूब केक कटवाइए, जो कुछ करना है वो कीजिए, लेकिन हिंदू रिचुअल्स भी जरूर कीजिएगा। चलिए, मेयर विनोचा हमारे सामने हैं और बहुत हंसमुख हैं। आज उनका बर्थडे है। आज उनके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण दिन है। और इस महत्वपूर्ण दिन को हम सब मिलकर और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। हम सबकी ब्लेसिंग्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति मेयर विनोचा के पास पहुंचे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। हम कामना करते हैं कि वो जीवन में भगवान बुद्ध की तरह प्रसिद्ध हो, भगवान बुद्ध की तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करे, जो भी वो लाइफ में करना चाहती उसे सक्सेस मिले। इस पावरफुल एनर्जी से आज का दिन, आज का साल उसका बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाए, ऐसी शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। इसको भी कट करना होता है क्या? नहीं, अच्छी चीजें दी है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छी चीजों को कभी कट नहीं करते। हम जो कार्ड ओ, कनेक्शन करते हैं निगेटिव बातों के लिए करते हैं। जी। चलिए, और अच्छा, किसी ये को सभी धन्यवाद। को बुद्ध पूर्णिमा सभी के का पुनः धन्यवाद। शुभकामनाएं। मयूरी, सभी का धन्यवाद। उसके तरफ से भी आप कैसे। मिठाई भेज दीजिए। मैं हाँ आपको हाँ। बताऊं, इनकी मिठाई की दुकान है, ब्रांड है, हाँ और हाँ। एकदम शानदार मिठाइयाँ होती हैं। जी जी, जरूर। चलिए, हाँ, आपने भेज दी, हमने खा ली। चलिए, कहाँ तो है चलिए, मैडम? क्या कहा दुकान है? कहाँ? बताओ। हमारे मैं बड़गढ़ में रहती हूँ, उड़ीसा में है, छोटी सी जगह संबलपुर के पास में। हीराकुद डैम के पास में समझिए। बड़गढ़ है। वहां पे हम लोग का पिपलानी स्वीट्स के नाम से मिठाई का फैक्ट्री भी है और मिठाई की दुकानें भी तब हैं तो बड़गढ़ में ही। तब तो ऑनलाइन ही हाँ आना पड़ेगा। हाँ, बड़गढ़ में ही 3 शॉप है और बाकी राउरकेला में 2 है और संबलपुर में 1 है। ऐसे करके 6 ब्रांचेस है हमारी। तो चलें फिर, जी अभी मैं लिंक डाल दूंगी, आप सबको दे दीजिए। कल फ्री रहेगा, है ना? सवेरे रहेगा, शाम रहेगा, मैं बताती हूँ इस चीज को। जी। धन्यवाद आप सबका।